बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टीके बना के तैयार करने लगे हैं, जो बनाने में इंतहाई आसान लेकिन जायके में बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। आप ओवन और ओवन के बगैर दोनों तरह से इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मोल्ड ले लिया है। आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सिल्वर स्टील के जो बाउल घर में हम यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी के साथ। ब्रश की मदद से इस तरह से ग्रीस कर लेना है। बटर पेपर का यूज़ करेंगे इसको अलाइन करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बच्चों की कॉपी में से जो सादा पेज होता है वो भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने बस सिंपल पेज ले लिया है। इस तरह से हमने मोल्ड को ग्रीस करने के बाद पेज को सेट कर लेना है इसके पैंदे पे। अच्छी तरह से हर तरफ से इसको सेट कर लेंगे। मोल्ड हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। सबसे पहले तो मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है। इसके अंदर हमने 6 अदद अंडे क्रैक करके डालने हैं। ये मैं 3 केक बना रही हूँ। एक्यूरेट तरीके से रेसिपी शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिएगा और आप भी घर में बेहतरीन सा केक बना के इंजॉय कर सकेंगे। मैंने 6 अंडे डाल लिए हैं यहाँ पे बाउल के अंदर। अब हमने बीटर की मदद से अंडों को फेंट लेना है। हल्का सा फ्लफ़ी कर लेंगे इनको। जैसे ही हमारे अंडे थोड़े से फेंट जाएंगे तो इसके अंदर हमने चीनी डालनी है। वैसे तो 3 कप चीनी का इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे पहले मैं 1 कप चीनी डाल के उसको मिक्स कर लूँगी और साथ साथ मैं 1 बाय 1 करके चीनी के कप्स इसमें डालती जाऊँगी। ये दूसरा कप चीनी का हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको भी बीटर चला के अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और ये यहाँ पे मैंने तीसरा कप भी डाल दिया है। बारी बारी चीनी डालते जाएंगे हम और इस तरह से अब बीटर चला के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चीनी को अंडों के साथ। एक और बाउल ले लिया है मैंने छोटे साइज़ का। इसके अंदर हमने 3 कप मैदा डाल देना है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आपने भी मैदा छान के इस्तेमाल करना है। ये दूसरा कप और 1 कप मैदे का और हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। चलें जी, ये 3 कप मैदे के हो गए हैं। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने इसमें डालनी है वो है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं। साथ ही हमने 1 चुटकी नमक की डाल देनी है, जिससे केक के अंदर मीठा बैलेंस हो जाएगा। फूड कलर हमने इसमें डालना है, जर्दा रंग जो होता है वो। 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा जर्दा रंग मैंने डाला है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स हो चुके हैं। बस इस स्टेप पे हमने इनको हटा के साइड पे रख देना है। यहाँ पे अंडे जिनको हमने चीनी के साथ फेंट लिया था, इसके अंदर हमने 1 कप दूध डालना है। एक ही कप के साथ हमने मेजरमेंट करनी है सारी चीज़ों की। जिस कप के साथ मैंने मैदा मेजर किया उसी के साथ ही मैंने चीनी, दूध और ऑयल हर चीज़ की उसी कप से मेजरमेंट की है। ठीक है। बीटर ऑन करके तो मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। साथ ही अब हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस, वनीला एसेंस, कार्डिमम एसेंस या लेमन एसेंस, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो खुशबू के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। आप 2-3 कतरे डाल दें और इससे अंडों की जो रॉ स्मेल है वो नहीं आएगी। दोबारा से मैंने बीटर ऑन किया है और 1 कप हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। मैंने केक को थोड़ा सा ड्राई रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके केक बड़े बेहतरीन से सॉफ्ट बन के तैयार हो तो फिर आप इसके अंदर ये कप पूरा ऑयल का डालेंगे। मैंने थोड़ा सा कम ऑयल डाला है। ठीक है। बीटर को ऑन करके आपने ऑयल डालना है, नहीं तो ये पैंदे पे बैठ जाएगा। ये घी था, इसको मैंने मेल्ट किया हुआ था हल्का सा हीट करके। तो आप ऑयल या घी दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा भी डालते जाना है। आपने ऐसे करना है, मैदा अपने वेट बैटर के साथ, लिक्विड बैटर के साथ मिक्स कर लेना है। पहले बीटर को बंद करके तो इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो बीटर चलता हुआ आप मैदा डालेंगे तो ये सारा उड़ता जाएगा। ठीक है। तो आपने बीटर बंद करके मैदा डाल लेना है और फिर बीटर को चला के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इस टाइम पे बीटर जो है वो उसकी मैंने स्पीड स्लो की हुई है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हमने 1 कप
अपना जो बैटर तैयार किया है वो डाल देना है। इसके अंदर मैंने कोको पाउडर शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। अब थोड़ा सा दूध डाल के मैं कोको पाउडर को बाकी बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने केक को अगर मार्बल इफ़ेक्ट देना है तो ये तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने कोको पाउडर को बैटर के साथ मिक्स कर लिया। चलें जी, ये हो गया। अब हमने मोल्ड ले लेना है। मोल्ड में सबसे पहले तो हम डालेंगे अपना येलो वाला बैटर। इसको पैंदे में चारों तरफ मोल्ड के फैला लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना कोको पाउडर वाला बैटर और बारी बारी करके हमने मार्बल इफ़ेक्ट के लिए अपने केक को अलाइन कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से फैला लिया है और साथ ही अब हमने कोको पाउडर वाला बैटर इसमें डालना है। चलें जी, इस तरह से हम डालते जाएंगे अपना कोको पाउडर वाला बैटर और दूसरा बैटर, और मार्बल इफ़ेक्ट हमारे केक का अच्छा सा आ जाएगा। हमने अपने मोल्ड्स के अंदर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी उसमें स्पेस होगी उसके मुताबिक बैटर को डालना है और फिर उठा के साइड पे करते जाएंगे। ये देखें जी, ये हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखें 3 मोल्ड्स के अंदर मैंने केक का जो बैटर था उसको डाल लिया है और अब इसके ऊपर मैं तिल लगा रही हूँ। आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो किशमिश के अलावा बादाम, ये जो कोई भी ड्राई फ्रूट आप इस तरह से ऊपर इसके कोट कर सकते हैं। अगर आप किशमिश लगाएंगे तो वो जल जाएगी, चाहे आप ओवन में बनाएं चाहे बगैर ओवन के बनाएं। अगर केक के ऊपर टॉप लेयर के ऊपर आप किशमिश लगाएंगे तो वो जल जाएगी। किशमिश आप टॉप लेयर पे ना लगाएं, बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हैं। तिल लगाने के बाद अब मेरे पास ये थोड़े से चारों मग्स थे, इनको हल्का हल्का सा हम स्प्रिंकल कर लेंगे टॉप लेयर पे। इससे थोड़ा अच्छी सी शक्ल बन जाएगी हमारे केक्स की। चलें जी, सारे मोल्ड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने ये चारों मग्स भी इस तरह से लगा लेने हैं। अब यहाँ पे मैं ओवन का आपको बता देती हूँ। ओवन मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। 160 डिग्री सेल्सियस मैंने इसका टेम्परेचर रखा है और रोड्स मैंने ऊपर और नीचे के ऑन रखे हैं, लेकिन सबसे बॉटम वाली आपने हिस्से में इस तरह से जाली लगानी है जिसके ऊपर आपने अपने मोल्ड रखने हैं। ये देखें, एक मोल्ड अरेंज कर दे। ये बड़े साइज़ के मोल्ड हैं तो ये 2 ही यहाँ पे पूरे आएंगे। फिल वक्त मैं 2 रख रही हूँ और एक को बाद में मैं जस्ट 15 मिनट्स में बेक कर लूँगी, क्योंकि वो छोटे साइज़ का केक है तो वो जल्दी बेक हो जाएगा। अब हम अपने ओवन को बंद करेंगे। यहाँ पे टाइम लगा रही हूँ मैं 25 मिनट का और टेम्परेचर मैंने 160 सेल्सियस रखना है। एक बात याद रखिएगा, जितना बैटर आप केक के लिए इस्तेमाल कर रही हैं उसके लिहाज से और आपके मोल्ड के लिहाज से टेम्परेचर का जो चेंज है या टाइम का जो चेंज है वो आता है। इसीलिए आपने अगर केक को बेक करना हो तो आप 20 मिनट का टाइम लगाएं और फिर उसके बाद आप इसको वक्तन फ़वक्तन एक आध दफ़ा चेक कर लें दरमियान में। यहाँ पे केक मैंने निकाल लिया है और अब हम इस तरह से इसको काट लेते हैं। आपने टूथपिक की मदद से चेक करना है, किसी छुरी वगैरह की मदद से आपने केक को चेक नहीं करना, उससे केक में कट आ जाएगा। जब आप काटेंगे तो फिर बड़े पीस टूटने लग जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमने केक को काट लेना है। केक हमारा कट चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं कटिंग बोर्ड को और ये देखें जी, सेंटर में से भी हम इसमें कट लगा देते हैं। आपने केक को डीमोल्ड तब करना है जब ये ठंडा हो चुका हो, ठीक है, और फिर ही इसकी बेहतरीन सी लुक आएगी। ये है जी फाइनल लुक। रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।